आदरणीय मंच के सम्मुख उपस्थित संविधान की रक्षा के लिए यहाँ आप जो आए हुए हैं उन सभी को मेरा जोहार और मीडिया के साथियों। इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मैं सबसे अव्वल बाबा साहेब को नमन करता हूँ और मणिपुर राज्य में हमारे भाइयों और बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना उच्च बलिदान दिया है, उन सभी को आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि दें। साथियों, आज के इस आयोजन को क्या नाम दिया गया है आप सभी इससे परिचित हैं। यूसीसी के विरोध में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चीजों को विस्तार से आपको बताया है और मुझे उम्मीद है कि हम सब यूसीसी के बारे में एक सामान्य सी जो चीज है अपनी समझ विकसित कर पाए होंगे। हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी स्टिल फोटोग्राफ ले रहे हैं अपने स्मार्टफोन से, छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स बना रहे हैं। हमारे बीच में हमारे मीडिया के साथी हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरे कार्यक्रम का रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी जिस भी रूप में इन सब चीज़ों का अभिलेखीकरण कर रहे हैं, इनको सोशल मीडिया में हमारी अभिमत, हमारी राय और हमारे विचार के रूप में जो हमारा विरोध है यूसीसी का, उसके लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। और मुझे लगता है कि ये व्यापक प्रचार प्रसार ही आज के इस कार्यक्रम के लिए ये हमारा एक न्याय होगा। साथियों, एक संस्कृत में कहावत है, उसका मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। मणिपुर में जो घटना घटी है, क्या किसी नारी की पूजा है वो? क्या वहाँ कोई देवता वास कर रहे होंगे? पूरा विश्व शर्मसार है, पूरा विश्व शर्मसार है। हम भारतीयों का तो क्या, हमारे पहले जो वक्ता थी शायद उनकी आंखों में अश्रु की धार आ रही थी। चाहे हम उस घटना की जितनी निंदा कर लें, मुझे तो लगता है निंदा शब्द ने अपना सामर्थ्य खो दिया है कि वो कोई निंदा भी कर सके। हमको शायद ऐसे कृत्य, ऐसे नीच हरकत के लिए कोई नए शब्द गढ़ने होंगे। बहुत ही निंदनीय, शर्मसार करने वाली बात है वो। और हमारे लिए लेकिन ये खुशी की बात है कि हम इतना बड़ा एक विशाल भीड़ यहाँ इकट्ठा हुआ है और उनके प्रति हम अपनी एक जुटता, एक सहानुभूति और एक सहयोग दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे समाचार माध्यमों में ये बात जा रही है कि यहाँ नहीं तो कम से कम मेरा एक जो सहज अनुमान है 20 से 25 हजार लोग आए होंगे जो उस घटना की निंदा करते हैं। साथियों, ये भारत विविधता का देश है। यहाँ सांस्कृतिक विविधता है, जातीय विविधता है, भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, बहुत सारे, जितना भी आप नाम ले लीजिए, विविधताएं हैं। इन विविधताओं के होते अभी जब हम सबके लिए अपने पर्सनल लॉज बने हुए हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को संचालित करने के लिए, और उन्हीं नियम, रीति रिवाज और संस्कृति को लेकर आज हम इस 21वीं सदी में आ गए हैं। मानव की उत्पत्ति से लेके
आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं। भारत की तरक्की में क्या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, हमारे खान पान, हमारे और दूसरे जो जीवन के व्यवहार हैं, कभी इनके तरक्की में बाधा बनी है क्या? बाधा बिल्कुल नहीं बनी है। जब समान नागरिक संहिता आज नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज हमारे बीच में नहीं है, इसके बाद भी हमारे जो अगुए ऐलानिया रूप से कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके और क्या बनना चाहते हो आप? उसके बिना हम विश्व गुरु बन गए हैं। कोई हमसे आंख मिला के बात नहीं कर पा रहा है, तो इस कानून को लाके आप और करना क्या चाहते हैं? ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर हमको एक एक आदमी को विचार करना है। यूं तो आप सभी ने सुना, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता नहीं आया है, उसका मसौदा भी नहीं बना है, उसका ड्राफ्ट भी नहीं बना है। लेकिन माहौल में जो शंका और भय व्याप्त है, तो हम उस आने वाले कानून का सैद्धांतिक विरोध करते हैं, अभी से पुरजोर विरोध करते हैं। और रही बात, जब वो ड्राफ्ट बन के आएगा, आने के बाद भी हमारे बीच में हमारे चर्चा के लिए उसको उपलब्ध कराया जाएगा, और तब भी हम उस कानून को, जो आगे बढ़ने वाली नहीं, वो प्रतिगामी कानून हमारे लिए होने वाली है, उस कानून के विरोध का हम अपना अधिकार संवैधानिक दायरे में रहकर सुरक्षित रखते हैं। भाइयों, आप सभी ने विगत कुछ दिनों से, आप याद करिए 2022 की डीलिस्टिंग के विरोध में हमारी एंटी डीलिस्टिंग रैली, आरक्षण का मसला, या हमारे अहित में आने वाली कुछ भी जो नियम के रूप में चीजें आने वाली हैं, उसका हमने पुरजोर विरोध किया। और उस विरोध का ही कारण है कि हम जो है ना, अभी कुछ हद तक अपनी उपस्थिति एहसास करा रहे हैं। हमारी उपस्थिति देश में, आदिवासियों की उपस्थिति देश में एहसास होने लगी है। हम अपने व्यक्तित्व का एहसास करा रहे हैं। उसी भांति हमको यूसीसी का भी, समान नागरिक संहिता का भी विरोध करना है, और अपनी उपस्थिति भारत देश में दर्ज कराते रहना चाहिए। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल नागरिक, आप जैसे नाम सुन रहे हैं कि नागरिक संहिता एक एक आदमी के जीवन पर असर डालने वाला है। किसी एक समूह को, या किसी एक प्रदेश को, या किसी एक धार्मिक परंपरा को मानने वाले गिनती के लोगों को इतना तक ही उसका असर सीमित नहीं है, इसीलिए उसको नागरिक संहिता कहा गया है। तो एक एक नागरिक के जीवन में वो असर डालने वाला है। फर्ज कीजिए, यदि वो कानून बन जाता है, तो हमारे संस्कृति के, हमारे धार्मिक परंपराओं के, हमारे शादी विवाह और दूसरे रूढ़ियों के सारे के सारे ताने बाने बिखर जाएंगे, ऐसा एक अनुमान है, ऐसा एक भय है, ऐसी एक शंका है। तो जब हम 140 करोड़ देश के लोग यूनिफॉर्म संहिता के बिना, यूनिफॉर्म सिविल संहिता के बिना, जब अभी आपसी भाईचारा, सौहार्द और शांति के साथ रह रहे हैं, तो आखिर इसकी यहाँ पर प्रस्तुति या लागू करने की नौबत क्यों आ गई है? ये महज हम सबका ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए है, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए है, शिक्षा, अशिक्षा, स्वास्थ्य,
सभी चीजों से ध्यान हटा के हम इसमें यहाँ उलझे हुए हैं ना, 20-22 हजार लोग, और हम अपने लिए रोजगार नहीं मांग पा रहे हैं, हम कीमत कम करो ये नहीं कर पा रहे हैं। महज यही चीजें हैं, हमको उनके षड्यंत्र को समझना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने अपने अधिकारों को जान लिया है और इन अधिकारों की ही हम मांग कर रहे हैं, हम कोई गैर संवैधानिक मांग नहीं कर रहे। तो हमको इस मुहिम में संघर्ष की शुरुआत है, इसको अंतिम निष्कर्ष तक हमको ले जाना होगा और हमको अपने संविधान को बचाए रखना होगा। नारा लगा रहे थे, जब तक संविधान सुरक्षित है आदिवासी सुरक्षित है। इस चीज को दिल से महसूस करिए, हम आपस में दिल से महसूस करें और यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं। इस संकल्प को हम अगल बगल में, अपने पड़ोस में, अपने दूसरे भाइयों को दूसरे क्षेत्र में इस संदेश को फैलाएं कि जशपुर में आज इतनी विशाल सभा हुई और उस सभा में ऐसी बातें हुई और सब ने एक मत से समान नागरिक संहिता का विरोध किया। विरोध करना है और जब तक हमारे हक में वो संविधान, वो विधि नहीं बनती है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं अंत में इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी ने सुना और मेरे कहे हुए को एक आदमी भी यदि संदेश के रूप में दे तो मैं समझूंगा कि मेरी उपस्थिति यहाँ सार्थक है और मैं आपसे अपनी बात कुछ कह पाया। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी।